कि अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनआईए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है इन फॉरेन कंट्रीज से? मगर आपने खुद इन लोगों को इनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छत्रोछाया में रखते हैं, और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की। कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं, और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा, तो आप हरकत में आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री, हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। सर, आपने बोला कि हमें दूसरे देश से क्या मतलब है, अपने देश से मतलब है। वहीं आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि सऊदीया ने तेल का रेट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ाया है। तो क्या तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी नाकामी नहीं है? क्या भारत अमेरिका से कम है? नहीं, आप सारी दुनिया में, आप नहीं सुनिए, हम सारी दुनिया में जाकर बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। $2 से $6 कर दिया है सऊदी अरेबिया भारत का तेल। सिर्फ इसी वजह से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मुझे हो सकता है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल पढ़िए आप, उसमें लिखा गया है कि $2 से $6 कर दिया गया। अमेरिका को $2 पे, उसी रेट पर, पुराने रेट पर सऊदी अरेबिया बेच रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के साथ यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से बढ़ा दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम फॉरेन पॉलिसी है। कैसे सऊदी अरेबिया हमको $2 से $6 में बेच रहा है, अमेरिका को $2 में बेच रहा है? क्यों भाई? आप खुद कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हम वो हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े बातें करते हैं। हमें जवाब दें इसका आप। सर, आप कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ कंसर्न में इंडिया का नाम है, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ की सरकार वैसे कर रही है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके जिम्मेदार? अमेरिका से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अटूट ताल्लुकात हमारे हैं। ये अटूट ताल्लुकात हैं आपके कि 3 साल से इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहे हैं, 3 साल से। और उसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या है? ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। आप सरकार को दोष? अरे सरकार, बिल्कुल सरकार को दोष दे रहा हूं। कम्युनिटीज रह रही हैं, मैं देखिए जो कुछ भारत में हो रहा है, क्या आप समझ रहे दुनिया को नहीं मालूम? क्या ये नॉर्थ कोरिया है कि जहां पर सब चीज बंद है? क्या चाइना है कि वहां पर जो कहीं हो रहा है चाइना में बाद में मालूम होता विश्व को 2-3 दिन? ये तो भारत में सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है।
10 दिन से आप खामोश क्यों बैठे इस मामले में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुनिए, 10 दिन से देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों बैठे? 10 दिन के बाद आप क्यों रिएक्ट करें, बताओ हमको। 24 घंटे में क्यों रिएक्ट नहीं किया? 48 घंटे में क्यों नहीं किए? 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन करते हैं आप क्यों? 10 दिन में क्या हो गया बताइए आप? अचानक क्या हो गया 10 दिन में? यही तो हम कह रहे हैं कि एज एन इंडियन हम पुकार रहे हैं कि आपकी नेशनल स्पोक्स पर्सन टाइम्स नाउ के चैनल पर जाकर प्राइम टाइम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बकवास, अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे। सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को समन किया। वो पाकिस्तान का जवाब MEA देगा, पाकिस्तान के लोग देंगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? एक्शन लिए ना सर, फिर भी होना चाहिए बोले थोड़े लोग बोल रहे हैं। क्या एक्शन लिए? सस्पेंशन किया ना सर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करें उनको? आप क्यों अरेस्ट करें? केस बुक करके छोड़ देना था, अरेस्ट नहीं करना था। फिर कौन सा किया इस सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते? आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे। पार्टी से सस्पेंड किया। क्या पार्टी से सस्पेंड करे? गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो गलती की है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने एक रिलीजन के, क्या लिखा आपने उसमें, क्लियर वायलेशन ऑफ योर रूल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द BJP कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन, द कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन, तो आप केस बुक करिए। केस ऑलरेडी है, जेल को भिजाइए उनको। जिसको आपने सस्पेंड किया वो खुद वीडियो बनाकर कह रही है कि देश के होम मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन किया। 10 दिन तक आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? क्यों खामोश बैठे 10 दिन आप? हम पुकार कर कह रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, ये जितने सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, इनके मुंह में भी दही जम गई थी। सिर्फ हम ही बोल रहे थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और केरला में मुस्लिम लीग बोल रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरे तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, वो तो बोल ही नहीं रहे थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कल से। हम तो, आप गवाह हैं मीडिया के लोग, हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं। हैदराबाद में हम लोग जाकर कंप्लेन किए, पूरे उलेमाओं को ऑर्गेनाइजेशन साथ लेकर FIR दर्ज हुआ, मगर पूरे सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज कल रात से अचानक हरकत में आ गए। सर, दूसरी तरफ मुकुल ने यह भी कहा है कि जब भी शिवलिंग की बात होती है, महादेव की बात होती है, तो काफ़ी इसको नीचा दिखाकर बात करते हैं, शिवलिंग को फवारा बोलते हैं। तो इससे क्या रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते सर? अगर आपको इतना था तो कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप एक नेशनल प्राइम टाइम टीवी चैनल पर जाकर अनाप शनाप बकते हैं आप, अनाप शनाप बकते हैं आप कि पहली मर्तबा बोला गया ये जो धर्म संसद में क्या क्या नहीं बका जा रहा है, अभी बका जा रहा है। जिसका जो बेल पर निकला वो शख्स, उसने कल एक वीडियो जारी करके प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में फिर अनाप शनाप बका। हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर, सुल्तान हिंद पर अनाप शनाप बका जाता है। आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया नहीं देख रही है सब चीजों को? हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ी उनकी नाकामी है। सर, ज्ञानवापी वाले मसले पे जो मोहन भागवत साहब ने बोला, उस पर आपका क्या? तो बोल दिया हूं ना मैं तो उस बारे में। आपको बोल चुका हूं, आप लोगों को सबको बोल चुका हूं, आपको सबको बोल चुका हूं। वो तो एक इंसिडरी स्पीच थी उनकी। उनको एक खपत आ रही है कि भारत के मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, तो फिर क्या मोहन भागवत साहब के पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या? क्या बात है? आक्रमण से इस्लाम आया, झूठ।
प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी में खुद केरल में मस्जिद बन चुकी थी, और देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब गए तो वहां के बादशाह को उस मस्जिद का रेप्लिका दिया, तो झूठ कौन और सच कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि आरएसएस के सरसंघचालक की बात पर मैं भरोसा करूं? देश के प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनको बोलना चाहिए कि 91 एक्ट पर वो कायम है नहीं है, उनकी सरकार को कायम रहना चाहिए। और जितने पटिशनर्स जो गए हैं कोर्ट में, क्या उनका ताल्लुक संघ से नहीं है? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? उनका ताल्लुक संघ से है, 100% उनका कनेक्शन संघ से है। सर, क्या माफी में एक संत अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं शिवलिंग क्या? पूजा करने के लिए, क्या? पर जल चढ़ाने के लिए? कौन? ज्ञान माफी पे एक संत है जो अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं। वहाँ पे पूजा होनी चाहिए, वो शिवलिंग जो ज्ञान वापी में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना, उनका ताल्लुक किससे है बताइए? जो मथुरा की ईदगाह के मामले में जो गए हैं 50 साल 55 साल पहले, मुसलमान हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीर कर लिया, मुसलमानों ने ईदगाह की जमीन मंदिर को दी, कालीशान वहां पर कृष्ण जन्मस्थान की मंदिर तामीर हो गई। आप जाकर कहते हैं कि नहीं हमको दो वो एरिया। ये सब के संघ से नहीं है इनका ताल्लुक। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो ये सब आप कोर्ट को भिजाएंगे, सब तमाशे करेंगे, और फिर टीवी चैनल पर 6-7 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। टीवी चैनल तो वहां पर एक कैमरा लगा दिए, बोले ये क्या है, एक एक आदमी को उठा के आप लोग ही तो किए ना, मीडिया के लोग 1-1 घंटा प्राइम टाइम पे, ये क्या है, उसका ये हिस्सा देखिए, उसका। हम ये बोल रहे हैं कि 91 का एक्ट फाइनल है। 91 का एक्ट ने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर थी, गुरुद्वारा था, उसको नहीं तब्दील किया जाएगा, किस्सा खत्म। लेकिन सर जो वीडियोस जो सर्वे की बात कर वीडियो रहे हैं सर, 1991 एक्ट को भी, उसमें भी संशोधन लाने की बात कर रहे हैं यहाँ के अंदर। और जो सर्वे वीडियो जो बाहर आया है उसमें भी तो साफ देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए, आप लोगों ने भी, आपके चैनल ने भी मैडम, रिपब्लिक टीवी चैनल ने भी एक चलाया था। अब मोहन भागवत पे क्या बोलेंगे? अब आप बोलिए, अब आपने क्या क्या चैनल, क्या क्या आपने कहा गया? ऐसा दिख रहा था कि कोर्ट आप लोग बन गए, एंकर ऑनरेबल जज बन चुका है। तो आप उनके बयान पे तो सर आपको खुश होना चाहिए, वो बोले क्यों खुश होऊंगा मैं क्यों? मैं आरएसएस से मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर सच बोल रहे हैं तो सुनिए, आप सच की बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों को आदत डालना चाहिए, बड़ी हमदर्दी से आपको बोल रहा हूं, आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं आप तमाम लोग, अल्लाह करे कि आपका मुस्तकबिल और रोशन हो, आप बड़े बड़े टीवी चैनल में जाकर काम करें। हो सकता है कि आप 6 बजे और 9 बजे के एंकर ही बन जाएंगे कभी। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे के भाई का स्टेटमेंट पढ़िए, जो उन्होंने अडवाणी साहब के बारे में क्रिटिसाइज कर कहा कि अडवाणी झूठ बोल रहे हैं। नाथूराम गोडसे और हम पूरे गोडसे भाई तो आरएसएस से थे, ताल्लुक था हमारा। आप सच्चाई की बात कर रहे हैं। सर, गॉडसे की बात है तो कंट्रोवर्सी कर्नाटका में स्टार्ट हुए, मतलब कंट्रोवर्सी इन कर्नाटका, स्ट्रीट हैज बीन नेम्ड आफ्टर नाथूराम गॉडसे रोड इन पडुगुरी बोला ग्राम पंचायत लिमिट्स इन कोस्टल कर्नाटका. Congress says this is nothing surprising under BJP. It's Godse's India, not Gandhi's India. What would you like to say? ऐसा है ना कि दिल में गोडसे, जबान पे गांधी, यही तो है। BJP. दिल में गोडसे, जबान पे बाबा साहब अंबेडकर, दिल में गोडसे, जबान पर ज्योतिराव फूले। ये सर बीजेपी और हाँ, पूरे संघ, बीजेपी, सब है इसमें। सर, अभी 3-4 दिन से हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है गैंगरेप का, और आपके एमएलए का भी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस पे तय बोलना है मेरे को। अरे इतना बड़ा भाई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल ले लिए, कोई मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले रहे। हीनियस क्राइम है। सुनिए, आप बहस मत करिए। हीनियस क्राइम है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो आप फिक्र मत करिए। आप जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है सर, उस पर आपका क्या कहना है?
सेलेक्टिव अब आप लोग जो है बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। क्लियर हो रही ना सर? नहीं, अब आप लोग जो है जो जिस मुद्दे पे हम आप लोगों को तकलीफ दी आने के लिए, अब आप लोग अब अपने एजेंडे पे आ गए। अब नहीं सुनिए, इस पर सुनिए, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं ठहरो ना। इस पर हम बोल चुके हैं, कश्मीरी पंडित के कत्ल के ऊपर, बैंक के मैनेजर के कत्ल पे बोल चुका हूं, स्कूल की टीचर पर बोल चुका हूं, आप लोगों के पास मेरा वो वीडियो है। मगर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से तवज्जो हटाना अब आप लोगों का एजेंडा हो सकता है, आप मुझे तो मत इस्तेमाल करिए उसमें, अब मुझे इस्तेमाल मत करिए। आपको दिया गया है पूरा नोट रिपोर्ट दी गई आप लोगों को बोलने के लिए। अब आप पूछते रहो। मैं देश के पसंद नहीं है उसके ऊपर, मैं देश के प्रधानमंत्री से सिर्फ यही डिमांड करूंगा कि नेशनल स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जाए। नेशनल सुनिए, और कानपुर में एनएसए लगाए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं भाई? यहां पर क्या कर रहे हैं आप? क्या सस्पेंशन पनिशमेंट है? 10 दिन से खामोश थी बीजेपी। पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे उस कंट्री में और एम्बेसडर को बुलाया जाता है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं डिमार्शे दिया जाता है उनको, और एम्बेसडर साहब स्टेटमेंट देते हैं। कैसे देते हैं स्टेटमेंट? वो फ्रिंज है। अरे आप बीजेपी के नहीं है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपका ताल्लुक है। ये क्या सीपीपी का एक मॉडल हो गया क्या यहां पर भारत में? सभी मामलों में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स? ये एक ही मामले में लॉ विल सुनिए, अब आप बोल दिए ना, लगा तूने केसेस एफआईआर, जेल को क्यों नहीं भिजा रहे? फिर उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये मामला अरे जेल को क्यों नहीं भिजा रहे भाई? आप जब सस्पेंड कर रहे हैं किसी को पार्टी से, तो आप मान रहे ना गलती की, तो फिर गलती करे तो फिर केस क्यों नहीं बुक होता? हाँ ठीक है, चलो वो तो आप यही दिखाना चाह रहे। फिर ये जो स्टेटमेंट दिए फ्रिंज है, फुला है, हाँ, लॉ विल नॉट टेक इट्स ओन कोर्स बिकॉज द लॉ इज स्टॉप बाय द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। लॉ इज सेलेक्टिवली बीइंग यूज्ड only against dissenters, only against Muslims and Dalits। एनएसए लग जाता है पत्थर फेंकने वालों पर, सो कॉल्ड पत्थर फेंकने वालों पर। कल बदायूं में एक मुसलमान को गोश्त की स्मगलिंग पर उसके रेक्टम में रॉड घुसड़ दिया गया, रेक्टम में, और एक पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होता, 307 उसके ऊपर बुक नहीं होता। जिस स्टेट से प्रधानमंत्री एमपी हैं वहां के उस प्रदेश में होता है ये। क्यों? मुसलमान है, आप उसके रेक्टम में रॉड डाल देते हैं, और उसका वालिद जो है वो खबर खोद के पैसे कमाता। दिल्ली को अस्पताल ले गया, पैसे नहीं तो वापस लेकर आया बदायूं को। वो कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए सर, थैंक यू।